तो लास्ट क्लास में हमने रीमन इंटीग्रल स्टार्ट किया, उसमें क्या क्या चीज देखा, पार्टीशन क्या है, उस रिफाइनमेंट क्या होता है, और पार्टीशन का नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है नॉर्म, और नॉर्म के लिए कंडीशन भी देखे हैं कि अगर पार्टीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तब उस पार्टीशन का नॉर्म टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखे थे, लोअर रीमन सम और अपर रीमन सम क्या होता है, और उसका एक लेमा देखे थे कि लोअर रीमन सम लेस देन और इक्वल अपर रीमन सम होता है। राइट। तो ये सब चीज हमने लास्ट क्लास में देखा है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि रिफाइनमेंट पर अगर लोअर सम निकालें, एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन पे फंक्शन का हम लोअर सम निकाल रहे हैं, और उसी फंक्शन का उस पार्टीशन के रिफाइनमेंट पे लोअर सम निकालें, तो उन दोनों लोअर सम में क्या रिलेशन होगा, वैसे अपर सम में भी क्या रिलेशन होगा, ये देखना चाह रहे हैं। तो चलो देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि इफ P स्टार is a refinement of partition P, then lower sum of function f with respect to partition P is less than or equal lower sum of f with respect to refinement P स्टार। ठीक है। मतलब रिफाइनमेंट पे लोअर सम बड़ा हो जाता है, लेकिन जस्ट उल्टा होता है अपर सम में। रिफाइनमेंट पे अगर अपर सम निकालें तो वो अपर सम छोटा हो जाता है। ठीक है। अगर हम पार्टीशन के बजाय उस पार्टीशन के रिफाइनमेंट पे अपर सम निकालें तो अपर सम छोटा हो जाता है। ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, चलो देखते हैं। प्रूफ लिखने का टेक्निक वही रहेगा। लिखने का टेक्निक बहुत ध्यान देना है। प्रूफ तो समझ में आएगा, लेकिन फ्लो में लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो लेट f फ्रॉम closed interval ab to r be a real valued and bounded। रियल वैल्यूड क्यों बोलते हैं, वो नहीं भी लिखने से चलेगा, क्योंकि इसका इमेज आर पे बन रहा है, रियल नंबर पे, मतलब वो रियल वैल्यूड है ही, समझो, है ना। तो ये रियल वैल्यूड नहीं भी लिखने से चलेगा। तो इफ कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड एंड बाउंडेड फंक्शन। अब एफ के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, पार्टीशन पी और रिफाइनमेंट के बारे में बता देते हैं। लेट P equals to x, 0 equals to a, x1, x2, xr minus 1, xr, xn equals to b, be a partition of closed interval ab। ठीक है। f एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड और बाउंडेड फंक्शन किस में डिफाइन है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइन है ये फंक्शन। ठीक है। तो जिस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइन है, उस इंटरवल का हम एक पार्टीशन एज्यूम कर लिए। अब हमको इस पार्टीशन पे तो लोअर और अपर सम निकालना ही है, इसके रिफाइनमेंट पर भी निकालना है, तो हम इसका एक रिफाइनमेंट कंसिडर करते हैं। अब देखो पी स्टार उसका रिफाइनमेंट है, उसमें अब रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, वो भी एक पार्टीशन ही होता है। पी स्टार को अगर हम रिफाइनमेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो पी स्टार जो है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन ही है। लेकिन कैसा पार्टीशन है, पार्टीशन पी के सारे मेंबर्स को कंटेन करता है, मतलब पार्टीशन पी का एक सुपर सेट है। सुपर सेट है,
मतलब ये हुआ कि पी स्टार में पी के एलिमेंट तो हैं ही, उससे कुछ ज्यादा एलिमेंट भी होंगे, कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट तो होगा ही, एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अब हम इसको रिफाइनमेंट पी स्टार के लिए, तो एक ऐसा रिफाइनमेंट ले लेते हैं जो इस पार्टीशन से जस्ट एक ज्यादा एलिमेंट रखता है। तो उसके लिए अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो कोई भी रिफाइनमेंट के लिए ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जस्ट एक ज्यादा एलिमेंट वाले रिफाइनमेंट के लिए ट्रू है, तो ज्यादा और एलिमेंट्स रखेगा तो उसके लिए तो होगा ही ट्रू। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट P1 इक्वल्स टू x0 इक्वल्स टू x1 x2। देखो ये रिफाइनमेंट है P का रिफाइनमेंट है, यानी P के सारे पॉइंट्स तो रखेगा और कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट रखेगा। तो कम से कम क्या, एग्जैक्टली एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। लेट P1 P2, वो एक्स्ट्रा पॉइंट जाए यहां पे xn इक्वल्स टू b a refinement of P containing exactly one more element than P। ठीक है, ये P1 जो है P का रिफाइनमेंट है बोल रहे हैं, तो कैसा रिफाइनमेंट है, जो ठीक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रख रहा है। ठीक है, वो भी तो रिफाइनमेंट ही होगा। रिफाइनमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो P में जो एलिमेंट है उसके अलावा 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा रखे तभी उसको रिफाइनमेंट बोलेंगे, ऐसा नहीं। उससे ठीक एक ज्यादा एलिमेंट भी रखेगा तो वो रिफाइनमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये P1 भी क्या है, एक रिफाइनमेंट है। राइट, इतना क्लियर हो गया। क्योंकि हमको रिफाइनमेंट और पार्टीशन दोनों पे लोअर सम के बीच रिलेशन और अपर सम के बीच रिलेशन निकालना है, इसलिए हम पार्टीशन और उसका रिफाइनमेंट दोनों एज्यूम कर लिए। राइट, अब चलो देखते हैं हम इस लोअर सम के बीच रिलेशन निकालना। तो लोअर सम के बीच रिलेशन निकालना है तो क्या लेना होगा हमको, क्या लेना होगा, इन्फिमम लेना होगा। फंक्शन का ये जो पार्टीशन है इंटरवल को जितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है उन सारे सब इंटरवल में हमको फंक्शन का इन्फिमम लेना है। राइट, तो चलिए इन्फिमम ले लेते हैं। लेट mi is infimum of fx x such that x belongs to closed interval xi minus 1 xi। ये जो स्मॉल mi है फंक्शन का इन्फिमम है, इसमें बहुत सारे सब इंटरवल्स बन रहे हैं ना। उसका कौन सा सब इंटरवल लिया गया है, ith सब इंटरवल, ith सब इंटरवल का ये इन्फिमम। अगर हम फर्स्ट सब इंटरवल में लें, x0 x1 में लें तो m1 आएगा, x1 x2 सब इंटरवल में लेंगे तो m2 आएगा। राइट, तो ये इसका मतलब ये जो है इसमें m1, इसमें m2, इसके बाद वाले में m3, इसमें mr, इसमें mn, ऐसे करके सारे सब इंटरवल में इन्फिमम आता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम पार्टीशन P के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हम सॉरी रिफाइनमेंट में बात करें तो ये जो रिफाइनमेंट P1 है वो भी एक ड्रा करके मैं समझा रहा हूं, इसको समझना है हमको। ये x0 है, ये क्या है, xn है जिसको हम b है और ये a है। अब x1 x2 x3 ऐसा है, xr माइनस 1 है, बीच में xr है और यहाँ पे xn माइनस 1। ठीक है, ऐसे हम पार्ट किए इस इंटरवल को। तो इस इंटरवल में ध्यान से समझना, इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू m1 है और ये इंटरवल दोनों ही बना रहा है, पार्टीशन P भी बना रहा है और पार्टीशन P1 भी। रिफाइनमेंट मतलब पार्टीशन ही है ना।
तो ये रिफाइनमेंट भी वही सेम इंटरवल बना रहा है। अगले इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम M2 है और ये दोनों सब इंटरवल, ये सब इंटरवल भी पार्टीशन P और P1 दोनों बना रहा है। वैसे ही अगला भी ऐसे हम देखें तो सेम सब इंटरवल बना रहा है। ये इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू M1, यहाँ M2, यहाँ M3। ऐसी यहां पर क्या है, फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू MR है और यहां फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू MN। तो हम सारे सब इंटरवल में इन्फिमम निकाल के लिखना नहीं पड़ेगा, बस एक जनरल ith सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू लिख दिए, लेकिन वास्तव में सभी सब इंटरवल के इन्फिमम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो पार्टीशन P में हो गया। अब पार्टीशन P1 की बात करें तो सिर्फ कहां पर चेंज आ रहा है, बाकी सारे सब इंटरवल वैसे ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, सेम पॉइंट्स हैं, बस डिफरेंस कहां आ रहा है, यहां पर हम जो पार्टीशन P में XR-1 के बाद सीधे XR में आ जा रहे थे, उसको भी ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब हम इसको जूम कर देते हैं इस पोर्शन को, तो ये जूम कर दिए और ये XR-1 XR हो गया। अब P1 में क्या हो रहा है, ये P के लिए जहां इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट है, ये अब ये जो सब इंटरवल था, बाकी सब इंटरवल तो P1 में भी रहेंगे, बस ये सब इंटरवल नहीं रहेगा, इसकी जगह एक की जगह दो सब इंटरवल बना देता है, कौन, P1। बाकी में कोई अंतर नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये यहां तक इन दोनों में सेम है और इसके बाद भी इन दोनों में सेम पार्टीशन है, सेम एलिमेंट है। सिर्फ क्या हुआ है, एक ज्यादा एलिमेंट है, वो एक ज्यादा एलिमेंट यहां पर आ गया, तो एक सब इंटरवल दो सब इंटरवल में डिवाइड हो गया है। तो यहां पे अब जब P1 की बात आएगी तो इन दोनों सब इंटरवल में अलग अलग इन्फिमम लेना होगा, इसलिए अब हम क्या करेंगे, MR डैश इन्फिमम ले लेंगे फंक्शन f(x) की किस सब इंटरवल में ले लेंगे, XR-1 जाई इंटरवल में, और दूसरा जो इन्फिमम लेंगे MR डबल डैश, ये इन्फिमम वैल्यू है फंक्शन f(x) की उसके बाद वाले सब इंटरवल में, जाई XR। ठीक, क्लियर हो गया होगा। देखो ये पार्टीशन P है और ये उसका रिफाइनमेंट है, और कैसा रिफाइनमेंट, मान लिए जो ठीक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ज्यादा रखता है, तो वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो ज्यादा रख रहा है इसी सब इंटरवल में आ रहा है, तो बाकी सब इंटरवल में जो इसके इन्फिमम है वही सेम होंगे, सिर्फ ये सब इंटरवल दो सब इंटरवल में यहां डिवाइड हुआ, और कोई चेंज नहीं। ठीक, अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, अब हमारा जो इन्फिमम है यहां पर MR डैश है और यहां पर हमारा इन्फिमम क्या है, MR डबल डैश है। तो ये बड़े से इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में इन्फिमम क्या है, स्मॉल MR, और इसको दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए तो MR डैश MR डबल डैश आया। तो इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो क्या रिलेशन होगा देखें, देन क्लियरली। चलो चैट बॉक्स में लिखो क्या रिलेशन हो सकता है, किनके बीच रिलेशन के बारे में पूछ रहा हूं। MR जो इस बड़े सब इंटरवल में है फंक्शन की इन्फिमम, और MR डैश और MR डबल डैश, मतलब MR डैश का रिलेशन MR से क्या होगा और MR डबल डैश का रिलेशन MR से क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ और चैट बॉक्स में लिखो, 1 मिनट का टाइम मिलता है तुम लोग को। जैसा समझ में आ रहा है, ऐसा मत सोचो कि गलत हो जाएगा,
गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन तो मैं करूंगा ना, करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा ही। कोशिश करो, जैसा लग रहा है, जैसा समझ में आ रहा है तुम लोग को, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहा है? चलो मैं बताता हूं। इसको ऐसे समझते हैं, पहले समझते हैं फिर अपन रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलो यहां पे भी हम एक ड्रॉ करके समझते हैं। ये कहीं पर भी हो सकता है जय। इस इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू एम आर डैश है, राइट। इस इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू क्या है? एम आर डैश है। अब हमको इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू एम आर है, दिया है, एज्यूम किए। अब इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है देखें। अब फंक्शन की यहां इनफिमम वैल्यू सपोज 5 है, सपोज इस इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू 5 है। अब जब हम पूरे इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू निकालेंगे तो इधर एक्स्ट्रा पॉइंट और मिलेगा, ये पॉइंट्स तो है ही अपने पास, तो इन पॉइंट्स में इनफिमम 5 आया। अब पूरे इंटरवल की बात करें तो यहां पर और भी पॉइंट्स है, फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पर भी निकालेंगे। तो हो सकता है कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू और निकालें, 5 से और कम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू 5 से भी कम आ सकता है, ठीक है। मान लो आ गया कहीं पर 3 आ गया, बाकी सारे वैल्यू 6, 7, 8 इस टाइप से। तो अब इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू देखें, एम आर तो क्या आ जाएगा 3, तो इस एम आर डैश से छोटा ही हो गया। ये तो हम एक पॉसिबिलिटी सोचे कि ऐसा हो सकता है कि और पॉइंट्स हैं, इधर फंक्शन की वैल्यू इससे छोटा हो सकता है। अब ये भी तो हो सकता है कि इससे छोटा ना हो, इससे बड़ा ही हो सारे वैल्यू, कहीं पर भी 5 से छोटा वैल्यू नहीं है, तब भी से क्या प्रॉब्लम है? पूरे इस इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू 5 होगी, उस केस में दोनों इक्वल होगा। लेकिन एम आर डैश से छोटा होगा क्या? नहीं, ठीक है। एम आर एम आर डैश से बड़ा नहीं होगा, उससे या तो छोटा हो रहा है या इक्वल हो रहा है, राइट। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना है। इस इंटरविस पार्ट में जितने भी पॉइंट्स मौजूद है, उन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं और उनमें सबसे छोटा वैल्यू 5 आ रहा है ना। इनफिमम का मोटे तौर से मीनिंग यही है, सबसे छोटा वैल्यू 5 है, समझो। अब हमको इस पूरे इंटरवल में निकालना है, तो इन पॉइंट्स के अलावा हमारे पास अब और भी पॉइंट्स मौजूद है फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो हो सकता है 3 भी आ जाए किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू 3 आ गई, वही तो एम आर है। उस केस में एम आर डैश से छोटा हो गया। या हो सकता है इससे छोटा वैल्यू ना मिले, इससे बड़ा ही बड़ा वैल्यू मिले, तो उस केस में पूरे इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम यही होगी, इससे और बड़ा वैल्यू तो इनफिमम बन ही नहीं सकता। जब 5 मौजूद है तो 6 को थोड़ी इनफिमम बोलेंगे, नहीं बोल सकते। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि एम आर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल एम आर डैश, ठीक है, ध्यान रखना। देन क्लियरली एम आर इज लेस देन आर इक्वल एम आर डैश एंड सिमिलरली एम आर इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम आर डबल डैश। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इतना क्लियर हो गया। हमको लोअर सम के बीच रिलेशन निकालना है, दो पार्टीशन, एक पार्टीशन पी पे लोअर सम निकालना है, दूसरा रिफाइनमेंट पे लोअर सम निकालना है, और उन दोनों के बीच रिलेशन निकालना था। तो हम दोनों पे पार्टीशन पी के लोअर सम के लिए रॉ मटेरियल की तैयारी कर रखे हैं, और रिफाइनमेंट P1 के लिए भी रॉ मटेरियल मतलब एम आर डैश एम आर डबल डैश की तैयारी कर रखे हैं। अब मेन स्टेप में आ जाते हैं। अब मेन स्टेप में आ जाते हैं, ठीक है। मेन स्टेप में एलपीएफ से स्टार्ट करते हैं। नाउ
LPF, लोअर सम ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। क्या होता है याद करो, फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू 1 to n mi डेल्टा xi या xi माइनस xi माइनस 1, राइट। ये होता है लोअर सम का, ये लास्ट क्लास में हम देख चुके। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं, m1 x1 माइनस x0 प्लस m2 x2 माइनस x1 mr xr माइनस xr माइनस 1 mn xn माइनस xn माइनस 1, राइट। ये अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये तो पार्टीशन P, अब P से पार्टीशन P के लोअर सम से रिफाइनमेंट P1 के लोअर सम में पहुंचना है ना। फंक्शन f का रिफाइनमेंट कहां पे लेना है, सॉरी फंक्शन f का लोअर सम कहां पे निकालना है, रिफाइनमेंट P1 के रिस्पेक्ट में। तो देखो P से P1 में आने के लिए सिर्फ क्या चीज अलग है, ये तो P1 में भी मौजूद है, इसलिए इसको हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये भी P1 में मौजूद है। लेकिन ये जो है ये बस चेंज होना है P1 में, इसकी जगह ये दो सब इंटरवल बना लेता है, राइट। मतलब ये हुआ कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या आता है, जाए, तो इसको प्लस माइनस कर दिए। उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहां पर लाना होगा, उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहां पे लाना होगा, तभी तो ये रिफाइनमेंट P1 के लोअर सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो ये अलग अलग कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा m1 x1 माइनस x0 प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस mr। पहले ये इंटरवल आ रहा है इसलिए मैं इसको पहले लिख देता हूं, जाई माइनस xr माइनस 1, सीक्वेंस से लिखे तो mr xr माइनस जाई प्लस mn xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब P1 के सारे सब इंटरवल्स तो आ गए। P1 को ध्यान दो, नोट किए हो, x पहला सब इंटरवल x1 x0 है, x1 माइनस x0, दूसरा x2 माइनस x, फिर वो जो RS सब इंटरवल था दो सब इंटरवल में डिवाइड हो गया, तो वो भी दोनों सब इंटरवल आ गया। तो क्या अब इसको हम f का लोअर सम बोल सकते हैं विद पार्टीशन P1, विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 बोल सकते हैं क्या? अगर बोल सकते हैं तो लिख देते हैं, और नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं बोल सकते इसको? अभी भी क्या चीज की कमी बाकी है? तो देखो ये इंटरवल ले रहे हैं तो इस इंटरवल में उस फंक्शन का इन्फिमम ले रहे हैं, और जब इस इंटरवल को ले रहे हैं तो इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम ले रहे हैं। तो जब ये वाला इंटरवल ले रहा है तो इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू ये है क्या? नहीं। तो जो इंटरवल है उसके करस्पॉन्डिंग उसी इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू क्या है? एम आर डैश। तो यहां पर क्या आना चाहिए? एम आर डैश, और यहां पे क्या आना चाहिए? एम आर डबल डैश। तब जाके ये एफ का लोअर सम होगा विद रिस्पेक्ट टू रिफाइनमेंट P1।
तो इसको एम आर डेस और इसको एम आर डबल डेस करना है। किसको? एम आर को। तो एम आर को जब एम आर डेस और एम आर डबल डेस करेंगे तो अब जो आएगा स्टेप, नया स्टेप, वो इससे क्या होगा? बड़ा होगा। देखो एम आर डेस बड़ा है ना, ये इक्वल इसलिए। तो अब इसके बाद वाला स्टेप क्या आ जाएगा? लेस देन आर इक्वल m1 x1 माइनस x0, और ये होगा एम आर डेश जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डेश एक्स आर माइनस जाई, और लास्ट में एम एन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। राइट? तो देखो बाकी को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किए, सिर्फ यहां पर एम आर डेश और यहां पर एम आर डबल डेश किसका यूज किए? बाय यूजिंग 1। और क्यों ऐसा किए? कारण भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो इंटरवल लिया जाता है उसी इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू एम आर डेस है, तो एम आर डेस का मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर एम आर डबल डेस है, इसलिए एम आर डबल डेस का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसलिए हम एम आर को रिप्लेस कर दिए इन वैल्यू से बाय यूजिंग 1। राइट? अब हम राइट साइड को ध्यान दें तो अब राइट साइड पूरी तरीके से P1 के लिए हो गया। पूरी तरीके से पार्टीशन P1 में जो f का लोअर सम है उसको ये डिफाइन करता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू रिफाइनमेंट P1। तो कहां से स्टार्ट किए थे? LPF, दैट इज हम देख रहे हैं कि LPF से LP1F बड़ा है। राइट? तो ये रिफाइनमेंट के लिए ट्रू है। ठीक? और देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर एवरी रिफाइनमेंट। ये एग्जैक्टली एक ज्यादा एलिमेंट रखता है ये रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट एक ज्यादा एलिमेंट रख रहा है, तो इससे सपोज पी स्टार के बारे में कल्पना करो कि पी स्टार रिफाइनमेंट है, इसमें दिया नहीं कितने ज्यादा एलिमेंट है। हो सकता है कितने ज्यादा एलिमेंट रखें, सपोज ये n एलिमेंट ज्यादा रखता है या r एलिमेंट ज्यादा रखता है, इसमें इसके कंपैरिजन में r एलिमेंट ज्यादा है सपोज। तो क्या होगा? अब इसका फिर रिफाइनमेंट लेंगे जो इससे ज्यादा एलिमेंट रखेगा, तो ये भी इससे बड़ा होगा। ऐसी सिमिलरली हम देखें तो P2 P1 का रिफाइनमेंट है, ये एक एक्स्ट्रा ज्यादा एलिमेंट रख रहे थे बड़ा, मतलब इसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट रख रहा है? 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट रख रहा है। ठीक है? और इससे बड़ा और फिर क्या होगा? LP3F होगा, और ऐसी कंटिन्यू करते जाएं तो लास्ट P स्टार है R एक्स्ट्रा एलिमेंट रखता है। ठीक है? तो एक एक एलिमेंट का रिफाइनमेंट, एक एक ज्यादा एलिमेंट से जो रिफाइनमेंट बन रहा है वो इससे बड़ा, वो इससे बड़ा, बड़ा होते जा रहा है। तो जो R एलिमेंट ज्यादा लग रहा है वो तो इससे बड़ा होगा ही, LPF से LP स्टार F। राइट? तो इसलिए कोई भी रिफाइनमेंट के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है? तो अब से ध्यान रखना, किसी पार्टीशन पे फंक्शन का लोअर सम निकालें और उसके रिफाइनमेंट पर उस फंक्शन का लोअर सम निकालें तो रिफाइनमेंट पे लोअर सम बढ़ जाता है। लेकिन जस्ट उल्टा होता है अपर सम के केस में। सेम ऐसी प्रूफ करना है, जस्ट थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं, बन जाएगा। अब अपर सम के केस में क्या होगा, मैं यहीं पर थोड़ा हिंट कर रहा हूं। अपर सम के केस में यहां पर हो जाएगा UPF और ये हो जाएगा कैपिटल MI। जो चेंज होगा वो बता रहा हूं। तो M1 हो जाएगा, यहाँ कैपिटल M2 सुप्रीमम है क्योंकि, और कैपिटल MR कैपिटल M सुप्रीमम आने पे ये होगा। राइट? यहां पर भी सेम आएगा, कैपिटल M1 M2 कैपिटल MR कैपिटल MN, ये सुप्रीमम को कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। अगला स्टेप भी सेम आएगा, M1 M2 MR MR MN सब कैपिटल सुप्रीमम की वजह से। अब देखो सिर्फ यहां चेंज करना है, तो यहां चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे फिर समझते हैं।
ये हमारा P का सब इंटरवल है। P पार्टीशन के लिए एक सब इंटरवल है। यही P1 में क्या हो जाता है, दो सब इंटरवल में ये डिवाइड हो जाता है। इस सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू एम आर डैश है और इस इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू एम आर डबल डैश है। ये है। अब इस पूरे में सुप्रीमम ले रहे हैं कैपिटल एम आर, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज इसका सुप्रीमम इस सब इंटरवल में 7 है, ठीक है, इतने में 7 है। अब हम पूरे इंटरवल में निकालना चाहते हैं, तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरे इंटरवल के इस पार्ट में तो हमको सुप्रीमम मिल गया, अब आगे के पॉइंट्स पर भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसके आगे के पॉइंट्स, क्योंकि पूरे इंटरवल में निकालना है, इस पूरे इंटरवल में निकालना है और अभी हम सिर्फ इतने में सुप्रीमम निकालें, तो अभी भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और सपोज जितनी भी वैल्यू आ रही है सब 7 से छोटी आ रही है। सपोज कहीं 1 आ रहा है, कहीं 0 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पूरे इंटरवल में सुप्रीमम उस केस में 7 ही होगा, 7 ही सबसे बड़ा वैल्यू। उस केस में दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, एम आर डैश और एम आर इक्वल हो गया उस केस में। ठीक है, ये पहला केस है। अब ऐसा भी हो सकता है इधर के पॉइंट्स पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू हो सकता है एक आध वैल्यू इससे बड़ी आ गई, मान लो कहीं पर 9 आ गया, बाकी सब वैल्यू छोटी है, तो पूरे इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 7 नहीं 9 हो जाएगा। तो उस केस में एम आर क्या हो गया, एम आर डैश से बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एम आर जो है या तो बड़ा है या इक्वल है, तो ये कंक्लूजन निकलेगा यहाँ। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन होगा। वैसे ही एम आर डबल डैश ऐसा हो, तो बस हम क्या करें, एम आर की जगह यहां पर एम आर डैश रखेंगे, तो एम आर डैश छोटा वैल्यू, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल m1 x1 माइनस x0, ये पूरा वैसे ही आएगा। यहां हो जाएगा एम आर डैश जाई माइनस एक्स आर माइनस 1, और उसके बाद वाले में एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस आई, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा, एम एन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। तो अब ये किसका अपर सम आ गया, एफ का, किस पार्टीशन में, किस पार्टीशन में अपर सम आ गया, P1 पार्टीशन पे। अब ये P1 पार्टीशन के सब इंटरवल्स हैं, तो डेट इज क्या मिल गया हमको कि UPF इज ग्रेटर देन आर इक्वल UP1F, यानी रिफाइनमेंट पे अपर सम छोटा होता जाता है ना। P1 का और रिफाइनमेंट ले लें P2, तो वहां पे अपर सम और छोटा हो जाएगा। P2 का और रिफाइनमेंट ले लें, उस पे अपर सम निकालें तो उससे और छोटा होता चला जाएगा, है ना। अपर सम रिफाइनमेंट पे छोटा होता चला जाता है, लेकिन लोअर सम बड़ा होता चला जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट लेमा देखते हैं। नेक्स्ट लेमा, इसका स्टेटमेंट क्या है कि if P1 and P2 be any two partitions of closed interval AB, P1 P2 be two partitions of closed interval AB, then LP1F is less than or equal UP2F and LP2F is less than or equal UP1F। ये स्टेटमेंट
नेक्स्ट लेमा का। तो ये क्या मैसेज देता है? देखो, कल की क्लास में जो लेमा 1 देखे थे, उस लेमा में हम क्या प्रूफ किए थे कि अगर किसी इंटरवल का एक पार्टीशन P है और इसी पार्टीशन पे लोअर सम निकालें और इसी पार्टीशन पे अपर सम निकालें, एक ही पार्टीशन चेंज नहीं कर रहे, तो अपर सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल लोअर सम फॉर सेम पार्टीशन। P पार्टीशन पे ही लोअर सम निकालें, उसी P पार्टीशन पे अपर सम निकालें, तब ये रिलेशन है दोनों के बीच, अपर सम बड़ा होता है लोअर सम से। यहां पर हम दो अलग अलग पार्टीशन पे लोअर और अपर सम निकाल रहे हैं। देखो, इन दोनों को कंपेयर करके हम देखें, यहां पर एक ही पार्टीशन है दोनों में, लोअर और अपर सम में, तब ये होता है बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा और जनरलाइज कर दिए इस यहाँ पे लेमा को, जनरलाइज कर दिया ना, नहीं एक ही पार्टीशन की जरूरत नहीं है, लोअर सम को अलग पार्टीशन पे निकाल लो, अपर सम को अलग पार्टीशन पे निकाल लो, तब भी से लोअर सम बड़ा ही हो, सॉरी लोअर सम छोटा ही होता है। देख सकते हैं अलग अलग पार्टीशन की बात कर रहे हैं, लोअर सम को हम P1 पे निकाल रहे हैं, अपर सम को P2, तब भी से अपर सम बड़ा ही है। अब उल्टा करके देख लो, हो सकता है पार्टीशन के कारण गड़बड़ हो रहा होगा, लग रहा होगा, लेकिन उससे कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। क्यों? अब चलो P2 पार्टीशन के कारण बड़ा हो रहा है, लग रहा होगा मन में, तो P2 पे अब लोअर सम निकाल लो और P1 पे छोटा हो रहा है तो उस पे अपर सम, तब भी से ये अपर सम बड़ा। पार्टीशन का वो नहीं, कारण ही नहीं है पार्टीशन, मतलब अपर सम हमेशा बड़ा रहता है चाहे किसी भी पार्टीशन पे निकालें, और लोअर सम छोटा होता है ना। एक ही पार्टीशन पे निकालें तब भी से होता है, और अलग अलग पार्टीशन पे भी निकालें तो अपर सम हमेशा बड़ा ही होता है लोअर सम से। ये इसका स्टेटमेंट मैसेज दे रहा है हमको, ठीक है। उसका सेंस समझना है हमको, क्या है उसका सेंस। अब इसका प्रूफ करते हैं, फिर से वैसे लिखना है, लेट ए फ्रॉम closed interval AB to R be a bounded function, be a bounded function and P1 P2 be two partitions ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये दो पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। देन क्लियरली दोनों पार्टीशन का यूनियन ले ले, जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? दोनों का रिफाइनमेंट होगा, P1 से भी बड़ा होगा और P2 से। और जो पार्टीशन बड़ा होता है, मतलब P1 को कॉन्टेंट करेगा जो पार्टीशन, वो रिफाइनमेंट होगा। तो यूनियन तो P1 को भी कॉन्टेंट कर रहा है, P2 को भी कॉन्टेंट कर रहा है ना, दोनों के एलिमेंट्स को रख रहा है, इसलिए क्या होगा? ये दोनों का रिफाइनमेंट होगा। देन क्लियरली P इज ए कॉमन रिफाइनमेंट, a common refinement of P1 and P2। ये P1 और P2 का कॉमन रिफाइनमेंट हो गया, राइट। तो कॉमन रिफाइनमेंट हो गया, तो अभी जो हम लेमा प्रूफ किए हैं उससे क्या हो जाएगा? और देयरफॉर रिफाइनमेंट पे लोअर सम क्या होता है? LP1F। P रिफाइनमेंट है ना, तो P पे लोअर सम बड़ा हो जाएगा। अब भी जो लेमा प्रूफ किया उसका स्टेटमेंट यहाँ रेफरेंस में लिख दो। P क्या है? रिफाइनमेंट। जो P स्टार लिए थे ना, LP स्टार F बड़ा था ना LPF से, वही तो है। नोटेशन से क्या मतलब? उसके मतलब सेंस से मतलब ये रिफाइनमेंट है, और रिफाइनमेंट पे लोअर सम बड़ा होता जाता है, ठीक है, इसलिए हो गया। ये हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब उसके बाद हम देखें अपर सम में क्या होता है। अपर सम में उल्टा होता है। अपर सम में क्या होता है? रिफाइनमेंट पे अपर सम छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहां मैं P2 ले रहा हूं, P1 ना लेके। क्यों? क्योंकि P1 का रिलेशन P2 से निकालना है, इसलिए P1 भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जरूरत किसकी है? लोअर सम में P1 की जरूरत थी, अपर सम में P2 इसलिए लिया गया, ठीक है। तो ये इसका भी रेफरेंस यही होगा जो प्रीवियस लेमा अभी जस्ट बताया, उसका स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे।
कि रिफाइनमेंट पे अपर सम छोटा होते जाता है लेकिन लोअर सम बड़ा होते जाता है, राइट। अब एक लेमा 1 जो कल की क्लास में किए थे कि अगर एक ही पार्टीशन पे लोअर और अपर सम निकालें तो क्या रिलेशन होता है, एंड आल्सो वी हैव लोअर सम इज लेस देन और इक्वल अपर सम। देखिए यहां पे पार्टीशन दोनों को सेम किए, तब ये रिलेशन लेमा 1 से जो कल की क्लास में किए उस रिजल्ट का यूज कर दिए। यहां सेम पार्टीशन है इसलिए, तो ये इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या रिजल्ट आता है देखते हैं ध्यान से। पहले ये वाला इक्वेशन 1 को लिखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, LP1F लेस देन और इक्वल LPF, ये इक्वेशन 1 से आया। अब इक्वेशन 1 के बाद 3 में आ जाते हैं, ये LPF किससे छोटा है, UPF से, राइट। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिए UPF किससे छोटा है, UP2F से। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि LP1F किससे छोटा है, UP2F से, दैट इज LP1F इज लेस देन और इक्वल UP2F। प्रूफ हो गया लेमा का फर्स्ट स्टेटमेंट, बहुत इजी है। अब सेकेंड स्टेटमेंट के लिए क्या करोगे, इंटरचेंज कर दो, जहां P1 लिए थे वहां P2 ले लो, जहां P2 लिए हो वहां P1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये P2 का भी तो रिफाइनमेंट है, तो ये P2 लोगे। अब अगला जो है प्रूफ में यहाँ P2 ले लो। अब P क्या है, P2 का भी रिफाइनमेंट है, कॉमन रिफाइनमेंट, दोनों का रिफाइनमेंट है। तो रिफाइनमेंट पे हम लोअर सम निकालें तो पार्टीशन के कंपैरिजन में बड़ा आता है या इक्वल आएगा, और अपर सम क्या हो जाता है, अब यहाँ P1 कर दो, और अपर सम में क्या होता है, रिफाइनमेंट पे छोटा हो जाता है, इसलिए ऐसा। फिर हम इसको मर्ज करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा, यहाँ पे P1 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा P2 और ये P1, ठीक है। तो ये लेमा भी प्रूफ हो गया, लेमा 1 और 2 का यहाँ यूज हुआ है, तो क्लियर हो गया। तो हमको लेमा के प्रूफ के साथ साथ उसका सेंस, वो क्या मैसेज दे रहा है, क्या रिजल्ट देना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उसके सेंस को भी हमको समझना है, ठीक है। तो चलो इन दोनों लेमा का अच्छे से स्टडी कर लो और फिर इसका नोट्स बना लो। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के लेमास और थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है।